हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेन्योर अकाउंट्स में रोहित आपके साथ। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एक यूनिक टॉपिक। और ये टॉपिक ये है कि जब हम टैली में एंट्री पास करते हैं तो सबसे पहले हम लेजर बनाते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता है कि कौन से लेजर को हमें किस ग्रुप में डालना होता है। जैसे कि आपको पता होगा, जब हम कोई एंट्री पास करते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लेजर में जाते हैं तो यहाँ पे कोई भी एंट्री जैसे हम मान लें यहाँ पे बनाते हैं लेजर, ठीक है। उसके बाद जब आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछता है अंडर, मतलब ये किस ग्रुप में आपको डालना है। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता है कि कौन से लेजर को किस ग्रुप में डालना होता है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, जो साइंस के होते हैं या जो लोग आर्ट्स के होते हैं, जो नए होते हैं टैली में, जिनको उतना नहीं पता होता है, वो लोग गलत ग्रुप में डाल देते हैं। इससे क्या होता है, सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकम में चला जाता है, इनकम की चीज़ें एक्सपेंसेस में चले जाती है, या फिक्स एसेट में इनकम चले जाती है। तो सारी चीज़ यहाँ पे गड़बड़ा जाता है। तो जिन लोग को ज़्यादा नॉलेज नहीं है या जो लोग टैली में नए हैं, उनको आज मैं सिखाऊंगा कि टैली में जो हम लोग लेजर बनाते हैं उनको किस ग्रुप में सही तरीके से डाला जाता है। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सब्सक्राइब करिए टैली और अकाउंट्स यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास पहले से एक चार्ट है। और ये वो लेजर हैं जो बहुत ज़्यादा बिजनेस में यूज होते हैं, और उनके सामने इनके यहाँ पे ग्रुप्स भी लिखे हैं। तो मैं समझाते हुए सारी चीज़ों को आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है अकाउंट नेम। तो बेसिकली ये लेजर है और ये है इनके अंडर, यानी कि ग्रुप किस ग्रुप में ये यहाँ पे आएंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम मतलब ये होता है कोई ऐसी इनकम जो आपको यहाँ पे एडवांस में रिसीव हो गई है, ठीक है। तो कोई इनकम अगर आपको एडवांस में रिसीव हुई है तो ये आपका करंट एसेट में जाता है, ठीक है। इसे आपको करंट एसेट में डालना है। एक्रूड रेंट मतलब ये होता है कि कोई रेंट जो आपको एडवांस में मिल गया, कोई अगर आपको रेंट एडवांस में मिल गया तो ये आपके फायदे की चीज़ है। तो ये आपका करंट एसेट है, ठीक है। रेंट क्या है, रेंट में आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो इसलिए हम इसे करंट एसेट में यहाँ पे डालेंगे और इनकम में हम आप इसको यहाँ पे नहीं डालेंगे। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। कोई चीज़ को आप एडवर्टाइज करते हैं, खर्चा है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। साफ साफ पता चल रहा है। एडवर्टाइजमेंट पेबल, यानी कि कोई जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जो आगे चल के आपको पे करना है, अभी नहीं करना, आगे चल के करना है। तो ये एक लाइबिलिटी है, ठीक है। इसलिए इसे करंट लाइबिलिटी में आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद क्या है, एयर कंडीशन, ठीक है। तो एयर कंडीशन क्या है, फिक्स एसेट में डालेंगे, ठीक है। तो फिक्स एसेट क्या होता है, बिजनेस में कोई सामान ऐसा जो आपने अपने पर्पस में खरीदा है, कस्टमर को बेचने के लिए नहीं खरीदा, और जो आपको लंबे समय तक रिटर्न देता है। जैसे कि एसी आपने अपने ऑफिस में लगा रखा है, कस्टमर को बेचने के लिए नहीं लगा रखा है, और एसी लंबे समय तक आपको रिटर्न देगा। इसलिए फिक्स एसेट में इस तरह की चीज़ों को हम यहाँ पे डाल देते हैं। ऑडिट फीस क्या है, खर्चा है। जो भी खर्चा होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है, जो ऑफिस से रिलेटेड होता है। बैड डेब्ट क्या होता है, आपने किसी को पैसे दिए और उस इंसान ने आपको पैसे नहीं लौटाए, या इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया घोषित हो गया, पैसा डूब गया। बैड डेब्ट में मतलब जो पैसा आपने किसी को दे रखा था वो पैसा डूब गया, अब रिसीव आपको नहीं दे होगा। तो ये जो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, एक तरह का आपका खर्चा होता है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है बैड डेब्ट रिसीव्ड, ठीक है। बैड डेब्ट मैंने क्या बताया था, कोई ऐसा पैसा जो डूब गया है, ठीक है, आपको नहीं मिला, तो ये खर्चा है। लेकिन बाद में यही बैड डेब्ट अगर आपको रिसीव हो जाता है तो ये आपकी इनडायरेक्टली इनकम हो जाएगी। तो इनडायरेक्ट इनकम में हम बैड डेब्ट रिसीव को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक बैलेंस है, हमेशा बैंक अकाउंट में जाएगा। जहां जहां लेजर में आप बैंक देखेंगे वहां पे आपको उसे ग्रुप में बैंक अकाउंट यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है बैंक चार्जेस। जैसे कि आपको पता होगा, जब बैंक में आप जाके जैसे मान लीजिए डीडी बनाते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं, तो बैंक क्या करता है, कमीशन चार्ज करता है। तो ये इनडायरेक्टली जो है बैंक अकाउंट में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बैंक चार्ज कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे लेजर में आपको बैंक दिखे उसको आपको बैंक अकाउंट वाले ग्रुप में यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है बैंक कमीशन पेड। आपने बैंक को कमीशन पे किए तो इनडायरेक्टली एक खर्चा होता है, और जितने भी खर्चे होते हैं उनको हम डालते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। उसके बाद बैंक लोन, ठीक है। बैंक से आपने लोन ले रखा है तो ये जाता है लोन एंड लाइबिलिटीज में। तो ये ग्रुप होता है, जहां भी आपको बैंक लोन दिखेगा उसको लोन एंड लाइबिलिटीज में आपको यहाँ पे डाल देना होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट ले रखा है तो ये जो ग्रुप में जाएगा वो जाएगा बैंक ओडी का, यानी कि ओवरड्राफ्ट का। तो ये एक ग्रुप होता है जो आपको मिल जाएगा अंडर के अंदर। बिल्डिंग क्या है, फिक्स एसेट है। जैसे कि मैंने पहले बताया, बिल्डिंग आप बेचने के लिए नहीं खरीदते, अपने लिए खरीदते हो और लंबे समय तक रिटर्न देगा। फिक्स एसेट में इस तरह की चीज़ों को आपको यहाँ पे डालना होता है। कार एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कार को आप जब रिपेयर कराएंगे, कार के जो ऑफिस की कार होती है वो खर्चा होती है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे। कार रिपेयर ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा।
उसके बाद कैश जो होगा हमेशा कैश इन हैंड में आएगा, ठीक है। कैश एट बैंक, जहां भी लेजर में आपको बैंक दिखे उसे आपको बैंक अकाउंट में डालना है। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा स्टॉक इन हैंड में आपको डालना है। कोल एंड फ्यूल, ठीक है, ये फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है, जितने भी फैक्ट्री से जुड़े लेजर होते हैं उनको आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ पे आपको डालना होता है। उसके बाद जो अगला आता है वो आता है कोल गैस वाटर ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री से जुड़े जितने भी खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट में एक्सपेंसेस में आपको यहाँ पे डालने हैं। कॉफी एक्सपेंसेस, ये ऑफिस से जुड़ा हुआ है, ऑफिस से जुड़े हुए जितने भी लेजर होते हैं उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम डालते हैं। कमीशन रिसीव, आपको कमीशन रिसीव हुई है तो इनडायरेक्ट इनकम, ये ऑफिस से जुड़ी कमीशन है, इनडायरेक्ट इनकम में डालेंगे। कमीशन पेड, ये खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको यहाँ डालना है। कंप्यूटर एक बेसिकली फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट में हम यहाँ पे डालेंगे। क्रेडिटर, जिनसे आपने सामान उधार में खरीदा है, यानी कि जो लेनदार है उनको हमेशा सन्डी क्रेडिटर्स में हम डालेंगे। डेटर्स कौन होते हैं, जिनको आपने उधार में बेच रखा, जो बाद में आपको पैसा पे करेंगे, यानी कि जो लोग आपके देनदार हैं, डेटर्स को हमेशा आपको सन्डी डेटर्स के अंदर डालना है। डेप्रिसिएशन, जैसे कि आपको पता होगा जब कोई फिक्स एसेट को हम खरीदते हैं तो जैसे जैसे साल बीतते हैं उसकी वेयर एंड टीयर होती है, सामान पुराना होता है, उसकी वैल्यू कम होती है, इसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो इनडायरेक्टली ये हमारा खर्चा है, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमको इसे डालना होगा। डिस्काउंट अगर आप अलाउ करते हैं, ठीक है, किसी को आपने पैसे दे रखे, जब वो वापस करेगा आप उसको अगर डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट अलाउ करना एक तरह से लॉस होता है, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये जाएगा। डोनेशन, अगर आप कोई चीज़ दान करते हो तो इनडायरेक्टली ये एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसको आपको डालना है। उसके बाद आता है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग से वो वाली ड्राइंग्स नहीं है जो कॉपी में हम लोग बनाते हैं। बिजनेस को कोई पैसा या गुड्स को अगर हम निकाल के पर्सनल काम में लगा देते हैं, इसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। और हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि जो पैसा आपने निकाला वो कैपिटल अकाउंट से निकालना है। कैपिटल अकाउंट क्या है, जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं जिससे बिजनेस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ड्राइंग्स जो होगा उसको हमको कैपिटल अकाउंट में डालना होगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, बिजली का खर्चा आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालना है। एक्सपेंसेस ऑन परचेज, ठीक है, ये जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, क्योंकि परचेज से जुड़ा हम यहाँ पे कोई खर्चा कर रहे हैं जो फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है। जब फैक्ट्री में कच्चा माल आएगा तभी तो हम उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस ऑन परचेज को हम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है एक्सपेंसेस ऑन सेल, यानी कि जब कोई सामान को आप बेचेंगे तो कुछ खर्चा करना होता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, तो इसलिए इस खर्चे को हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। एक्सपोर्ट ड्यूटी हमेशा एक खर्चा होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम यहाँ पे डालेंगे। फैक्ट्री, ठीक है, ये फैक्ट्री, जब आप कोई फैक्ट्री को खरीदते हैं, ठीक है, तो फैक्ट्री क्या है, एक एसेट है, ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिक्स एसेट में इसको डालेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे फ्राइड। फ्राइड मतलब ये होता है कि भाड़ा, ठीक है, जहाँ पे आपको सिर्फ फ्राइड दिखे तो उसका मीनिंग होता है फैक्ट्री का फ्राइड, फैक्ट्री का भाड़ा। आपने फैक्ट्री में कोई सामान मंगाया, ठीक है, तो जब सामान मंगाएंगे तो आप भाड़ा पे करेंगे, तो इसीलिए फैक्ट्री से जुड़े जितने भी खर्चे होते हैं उनको आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालना होता है। फ्राइड इनवर्ड, यानी कि जब फैक्ट्री के अंदर आप सामान लेके आए, ठीक है, तो आपने जो भाड़ा पे किया, फ्राइड इनवर्ड, जब सामान अंदर आया है फैक्ट्री के अंदर तो आपको इसे डालना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है फ्राइट ऑन सेल, जब आप कोई सामान को बेचेंगे तो आपके बिजनेस से जब गुड्स बाहर जाएंगे, जो आप खर्चा करेंगे, भाड़ा आप पे करेंगे, ठीक है, तो वो जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। फ्राइट आउटवर्ड्स भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ पे जाएगा, आपको इस चीज का ध्यान रखना। फ्राइट इनवर्ड जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में और फ्राइट आउटवर्ड जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। उसके बाद फ्यूल पावर ऑफ फैक्ट्री, जहां पे आपको वर्ड फैक्ट्री दिख जाए उसको आपको आंख बंद करके डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे फर्नीचर एंड फिटिंग, ठीक है, फर्नीचर आपको दिख गया, ठीक है, ये क्या है, एक एसेट है, ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे फिक्स एसेट में डाल देना है। ऊपर वाला क्या है, फर्नीचर एंड फिटिंग, यहाँ भी फर्नीचर आपको दिख गया जो फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट को हमेशा फिक्स एसेट ग्रुप में डालना है। गैस एंड वाटर, ठीक है, ये फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है, गैस एंड वाटर, इसको आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालना है। जनरल एक्सपेंसेस, नॉर्मल एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालना होता है, क्योंकि ये ऑफिस से जुड़े होते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इसको हमेशा आपको इनडायरेक्ट इनकम में डालना है। क्यों डालना है, देखिए जब आप बिजनेस से कोई सामान यानी कि जो गुड्स को विड्रॉ करते हैं या पैसे को विड्रॉ करके पर्सनल काम में लगा देते हैं, तो बिजनेस क्या करता है, जो भी ड्राइंग्स आपने विड्रॉ की उसमें इंटरेस्ट लगा देता है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, बिजनेस आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है, तो बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए इसको हम डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम में। उसके बाद यहाँ पे आता है लॉस बाय फायर, फायर से आपका सामान जल गया तो ये खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको यहाँ पे डाल देना है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा।
म्यूचुअल फंड, जैसे कि आपको पता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट वाले ग्रुप में जाएगा। उसके बाद जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जो आप यहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं अपने टैली में या बिजनेस में, तो वो कैपिटल अकाउंट में जाता है। कैपिटल अकाउंट क्या है? जो इन्वेस्टमेंट है जिससे आपने बिजनेस स्टार्ट किया उसमें जाते हैं। पेट्रोल एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। प्लांट एंड मशीन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है प्लांट एंड मशीन, ठीक है, तो ये फिक्स एसेट है तो फिक्स एसेट में जाएगा। बाद आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि कोई ऐसा खर्चा जो आपने एडवांस में कर दिया, जैसे कि आपने मोबाइल रिचार्ज किया, जब आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं उसके बाद आपकी सर्विस जो है एक्टिवेट होती, तो ये आता है करंट एसेट के अंदर। परचेज, याद रखना हमेशा परचेज अकाउंट के अंदर जाता है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, जहां पे आपको परचेज वर्ड दिखेगा उसे परचेज अकाउंट में डालना है। परचेज रिटर्न फिर से आपका यहाँ पे परचेज अकाउंट के अंदर जाएगा। रेट एंड टैक्सेस हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है। रेंट क्या है? किराया, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, क्योंकि जितने भी खर्चे ऑफिस से जुड़े होते हैं वो हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाते हैं। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, यानी कि चाय पानी अगर आप ऑफिस में कराते हैं एम्प्लॉयज को, ऑफिस से जुड़ा खर्चा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको उसको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि पहले आपने कोई सामान खरीदा था, अब उस सामान को आप रिटर्न करें, यानी कि रिटर्न आउट हो रहा है, बिजनेस से बाहर जा रहा है। या हम इसे ये भी कह सकते हैं परचेज रिटर्न भी कह सकते हैं। तो जहां भी आपको परचेज दिख जाए या रिटर्न आउटवर्ड्स दिख जाए या परचेज रिटर्न दिख जाए, तो आपको इसे यहाँ पे आंख बंद करके परचेज अकाउंट के अंदर इसे यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर करेंगे, सैलरी एक खर्चा है ऑफिस से जुड़ा हुआ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सैलरी एंड वेजेस ये भी खर्चा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेल्स रिटर्न, आपने पहले कोई सेल किया था, कस्टमर ने वो सामान आपको वापस कर दिया, तो ये हमेशा सेल्स अकाउंट में जाएगा, तो इसे हम सेल्स इनवर्ड भी कहते हैं, ठीक है। सन्डी डेटर्स हमेशा सन्डी डेटर्स के अंदर जाएगा। डेटर वो है जिसको आपने उधार में सामान बेचा था। सन्डी क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे आपने उधार में खरीदा, तो ये भी सन्डी क्रेडिटर्स में जाएगा। रिटर्न इनवर्ड मतलब होता है सेल्स रिटर्न, ठीक है, तो ये भी हमारा सेल्स अकाउंट के अंदर जाएगा। तो ये कुछ लेजर थे और मैंने आपको समझाया कि आपको इन्हें किस ग्रुप में डालना है। और ये जो लेजर है ये वो लेजर है जो बहुत ज़्यादा बिजनेस में यूज होते हैं। अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया तो 70 से 80% आपकी एंट्रीज यहाँ पे हो जाएंगी कवर। तो बेसिकली ये वीडियो उनके लिए था जो टैली में नए हैं, जिनको नहीं पता किस लेजर को किस ग्रुप में डालना है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये जो डाउट है ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।